मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। चलिए आइए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, इसको क्या इसका सिलेबस है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है इसका सिलेबस क्या है। आइए देखते हैं सिलेबस। केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो दूसरा पेपर होगा वो इनऑर्गेनिक का होगा, और जो तीसरा केमिस्ट्री पेपर होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। तो देख लेते हैं इसका क्या सिलेबस है और कैसे कैसे आता है। इसमें आपके टोटल पेपर 3 होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा, जो चौथा पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, जो दूसरा पेपर है वो है ऑर्गेनिक, जो तीसरा पेपर होगा वो होगा आपका फिजिकल। तीन पेपर होंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में। 3 पेपर केमिस्ट्री का होगा, थ्योरेटिकल पेपर जिसे आपको आगे देना होगा। तीनों पेपर 50-50 नंबर के होंगे और तीनों पेपर के नाम इस प्रकार से हैं। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री। ये सारे 50-50 नंबर के होंगे, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे वो सारे 50-50 मार्क्स के होंगे। इसके साथ आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का ही होगा। इस तरह से जो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा वो 200 मार्क्स का होगा, है ना। यानी कि 150 नंबर आपको पेपर में लाने होंगे और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, अब चलिए देखिए सिलेबस जो आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, साथ साथ प्रैक्टिकल। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालिए। सबसे पहले तो हम आके इसमें ये देख लेते हैं कि तीनों केमिस्ट्री क्या है, किस मतलब तीनों पेपर में आपस में क्या रिलेशन है, संबंध है, या फिर आपस में क्या अंतर है ना। कोई आपसे डेफिनेशन ही पूछ दिया कि बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बताओ फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ना। तो ये आपको इसका डेफिनेशन और इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि किस पेपर या किस जो आपका चैप्टर है इसमें कौन सा जो है सिलेबस या कौन सा टॉपिक आता है, तीनों में क्या अंतर है या फिर तीनों में क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम तीनों को एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहला पेपर हम उठाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसके अंदर की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तीनों को डिस्कशन करते हैं और उसमें सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग डालिएगा। क्या होता है इसके बारे में देखिए। देखिए द बेसिकली पेपर
ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड को रेफर करता है इनऑर्गेनिक। अभी आप दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिए तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक, इसके बाद एडिंग डालेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका पहला पेपर है इनऑर्गेनिक, दूसरा पेपर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पेपर का क्या नाम है ऑर्गेनिक। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। केमिस्ट्री देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बाद आप समझेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बाद आप दोनों में डिफरेंस निकाल पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या चर्चा किया गया है कि नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो चीज है जैसे केमिकल से बना हुआ कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी रसायन है तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल का प्रयोग किया गया होगा तभी वो बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली refers to the chemical compound that are not organic compound, मतलब कि उस सारे कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना, उस सारे कंपाउंड का मिक्सचर ऑफ एटम कर लीजिए, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स आप कह सकते हैं, को आप क्या बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि खूब ढेर सारे रसायनों के मिश्रण को आप कंपाउंड कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इस प्रकार की कंपाउंड की पढ़ाई करने को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेस्ड ऑन वैलेंसी बॉन्डेड कार्बन एटम। इसकी हिंदी क्या होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना या उसके बारे में अध्ययन करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पढ़ाई करना या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना जिसके जो किस पे आधारित हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिसके अंदर कोवेलेंटली कार्बन एटम उपस्थित हो, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड के बारे में अध्ययन करने के लिए जो टॉपिक बनाया गया है, जो सब्जेक्ट बनाया गया है, जो एम दिया गया है या जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका क्या नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम से बने होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम। ऑर्गेनिक, अब फिर से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम से बने होते हैं, ठीक। इसी को अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैंने हिंदी में बता दिया कि द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेस्ड ऑन कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसकी हिंदी ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम से बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हो गया। अब आइए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहता है
द बेसिकली refers to the chemical compound that are not organic compound. ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो उस तरह के कंपाउंड के बारे में अध्ययन करने को हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस प्रकार के कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड न हो, उस तरह के कंपाउंड के बारे में अध्ययन करने की जो रिसर्च करने की शाखा बनाई गई है, उसका क्या नाम है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जो शेष कंपाउंड है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है 2, 4, 6, 8, 10 या खूब ढेर सारे रसायन या 2 या 2 से अधिक, यौगिक बोलते हैं ना, वही समझिए कि 2 या 2 से अधिक रसायनों के मिश्रण को आप क्या करते हैं? यौगिक बोलते हैं। 12th में पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक केमिकल के मिश्रण को कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम हो, वो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, मतलब एक दूसरे के साथ उसका बॉन्ड हो, बंधक हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन की जो शाखा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो शेष कंपाउंड बचता है, उन सारे कंपाउंडों के अध्ययन की जो शाखा है वो क्या है? इनऑर्गेनिक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड करेगी। और ये इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड है उसका अध्ययन इसमें किया जाए। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जरा सा देख लीजिए क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम। जैसे आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा। CH4 है ना, इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH3 डबल बॉन्ड CH3, फिर पढ़ा होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर इसके बाद में CH3 CH2 CH2 CH3, फिर आता है CH3 CH2 CH2 CH2। देखिए इसमें क्या आ रहा है? इसमें कितने कार्बन है? 1। इसमें कितना कार्बन है? 2। इसमें कितना कार्बन है? 3। कैसे? देखिए 1 कार्बन यहाँ पे क्या है? इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, इस कंपाउंड में 4 कार्बन है कि नहीं? 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। इस कंपाउंड में कितने? यहाँ पे CH3 है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इसको बोलते क्या है? मीथेन, इथेन ऐसे बोलते हैं ना। पहला कार्बन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन है तो मीथेन हो गया, फिर इथेन हो गया, फिर प्रोपेन हो गया, फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इस तरह जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको एक सीरीज जो है 12th क्लास में पढ़ाया गया, शायद आपको न हो याद हो। यहाँ पे देख लीजिए, जब IPSC जब नेमिंग आप करेंगे तो उसमें भी ये सीरीज क्या होगी? सहायता देगी। तो ये सारे क्या है? ये 5 कंपाउंड आपके लिखे हुए हैं। और ये कैसे कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि इस तरह के कंपाउंड का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और इसको छोड़ के बाकी की तरह का जो कंपाउंड होता है उसका जो अध्ययन करते हैं वो सब किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक में। देखिए दोनों में अंतर क्लियर रहना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के खुद के कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड मतलब सिंगल बॉन्डेड। ये क्या है? वो इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को आप कोवैलेंट बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे इस कार्बन का देखिए CH4 है, इसका मतलब कि CH 4 हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3 और बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये जो कार्बन है 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3H, और जो इसका एक और जो जुड़ने की शक्ति बची हुई है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा है। और ये जो कार्बन है वो इसके साथ जुड़ा, मतलब
इस कार्बन के बीच में क्या हुई है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का, और कौन सा बॉन्ड बनाया गया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो आप पढ़ाई करेंगे वो किस पे बेस्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन एटम पे, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको क्या कह सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए कोई भी कहीं भी देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए 4 बॉन्ड बना रहा है, कैसे बना रहा है, यहाँ पे एक इधर बना रहा है, ये कार्बन को अगर आप पकड़ेंगे एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड, और जो शेष 2 बॉन्ड बच गए वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H2 है, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, यानी कि अगर इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इधर H और एक कहाँ जाएगा नीचे H, इस तरह से, या तो ऐसे कर ले, या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर CH2 कर ले। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इस तरह की स्टडी को आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बिना कार्बन के जो कंपाउंड है उनके बारे में जानने को आप क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली refers to the chemical compound that are not organic compound, जो कि इसमें बेसिकली उसी को रिफर किया जाता है जो कि क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यस केमिकली में क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना जो स्टडी आप करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके बाकी जो कंपाउंड की स्टडी करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों में डिफरेंस रहा। इसके बाद आ जाइए फिजिकल केमिस्ट्री पे। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, डेफिनेशन इसकी पहले लिख लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लीजिए। दिस इज द मिडिल point, this is the middle point between physical, oh sorry, this is a middle point between physics दो पेपर आपका जो होगा, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो दो पेपर के बारे में मैंने बता दिया, अभी बताया, उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो दो पेपर है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। ठीक, बस ये याद रखिए मोटा मोटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बस। और इसके बाद जो दूसरा था वो कौन सा, एक और जो बचा था वो कौन सा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी एक पेपर है। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ेंगे,
तो सुनिए उसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड का अध्ययन करते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी के जो कंपाउंड होते हैं सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इसीलिए नाम के आगे क्या लगा दिया गया है, इनऑर्गेनिक, मतलब जो ऑर्गेनिक ना हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके जो शेष कंपाउंड बचते हैं उन सारे कंपाउंड के बारे में जो भी अध्ययन करना हो, इस तरह की शाखा को हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 केमिस्ट्री क्लियर। इसके बाद आपका जो तीसरा पेपर होगा वो किसका होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का आप देखिए, दिस इज द मिडिल पॉइंट, ये एक मध्य का बिंदु है बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 2 विषय आपका आता है, एक फिजिक्स और दूसरा कौन सा, केमिस्ट्री। तो कुछ हिस्सा मतलब कुछ चीज़ें फिजिक्स की उसमें आ जाती हैं और कुछ चीज़ें किसकी आ जाती हैं, केमिस्ट्री की आ जाती हैं। दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। जैसे बिस्किट होता है, तो एक बिस्किट और दूसरे बिस्किट दोनों को आपस में चिपका दिया जाता है बीच में क्रीम लगा करके, है ना। तो वो 2 बिस्किट क्या हो जाते हैं, आपस में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है कि फिजिक्स को अगर एक बिस्किट मान ले और केमिस्ट्री को भी दूसरा बिस्किट मान ले, तो दोनों बिस्किट को आपस में क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। मतलब दोनों का कुछ कुछ पोर्शन जो है आपस में मिक्स करके एक नया पोर्शन बनाया जाता है, जिसका क्या नाम दिया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जो वर्ड लिया गया है वो आपका फिजिक्स से लिया गया है और केमिस्ट्री जो वर्ड लिया गया है वो आपका केमिस्ट्री से लिया गया है। तो इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट का नाम या इस तीसरे पेपर का आपका क्या नाम दे दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, मिक्सचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थोड़ा सा पोर्शन फिजिक्स का और थोड़ा सा पोर्शन केमिस्ट्री का, दोनों को मिला करके एक नई केमिस्ट्री जो आई है, इसको आपका क्या नाम दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री। और ये आपका तीसरा पेपर है। ठीक, तो अभी आप क्या पढ़े हैं, अभी आपने ये पढ़ा है कि आपको 3 पेपर देने हैं, तीनों पेपर का क्या नाम है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद अब जो अगली क्लास होगी इसमें आपको पहले पेपर का पहला टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाएगा। टॉपिक क्या है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। हो सके तो आप लोग अगर कहीं से जानकारी हो, कोई पुराना नोट्स हो तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक में बता देता हूँ, वही चीज देखिए, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर है। दिस इज द मिडिल पॉइंट बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मध्य बिंदु है। दीज 2 साइंस, ये दोनों विज्ञान मर्ज किए जाते हैं, मर्ज इन फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब इस फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों क्या किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। ये आपके तीनों पेपर का डेफिनेशन हो गया, परिचय हो गया, इसके अंदर क्या आता है वो चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो सबसे पहला पेपर आपका है उसका क्या नाम है, इनऑर्गेनिक। जो पहला पेपर है उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका पहला पेपर है। इस पहले पेपर के अंदर आपके 4-5 चैप्टर है। उसमें जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है, ध्यान से देखिए। पहले पेपर में ये आपका पहला पेपर जो 50 नंबर का आएगा, इस पेपर का जो पहला चैप्टर है, पेपर फर्स्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पेपर फर्स्ट का क्या नाम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आपका पहला चैप्टर है ना। आपकी जो बुक जो पहला पेपर है एटॉमिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक क्या है, मैटर वेव।
मैटर वेव, ठीक ना। यानी कि कल आपका क्या अगले जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी उसमें क्या डिस्कशन होगा, पहला जो आपका चैप्टर है उसका क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले पेपर का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, ये आपका हो गया टॉपिक कौन सा है, पहला। तो ये चैप्टर कौन सा है, पहला। जो पहला पेपर है पेपर फर्स्ट, उसका क्या नाम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले पेपर का जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो पहला चैप्टर आपका है उस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक कौन सा है, टॉपिक पहला कौन सा है, मैटर वेव। तो कल हम शुरुआत करेंगे आपके फर्स्ट टॉपिक मैटर वेव से। थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पहला चैप्टर है उसके बारे में परिचय दिया जाएगा, उसके बाद मैटर वेव समझा करके अगला जो टॉपिक होगा उसको समझाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।